हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आपके अपने चैनल प्रियंका समीर ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। जो अच्छे नहीं होंगे वो भगवान की कृपा से सही हो जाए। तो मैं आज कुछ अपने बारे में बताने आई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा हो और कोई किनारा हो तो बता दें। जैसे आप लोगों को पता है कि नदी का कोई अंत नहीं होता है। वो कहाँ बड़े बड़े समुंदरों से, बड़ी बड़ी नहरों से कहाँ वो मिली होती है, उनका कोई अंत है। वैसे ही मेरा दुखों का कोई अंत नहीं है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं किसके बारे में बताऊं, किसके बारे में ना बताऊं। मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ नहीं करूं, मुझे नहीं पता। पर एक बात आप लोगों को मैं बता दूं, मैं बहुत पहले मेरे को जीने का बहुत मन था। जब मेरा शादी नहीं हुआ था, जब मैं मतलब उतना मेरा दिमाग अपग्रेड नहीं हुआ था। मान लो बच्चा मैं जब मैं स्कूल जाती थी, जब मैं सुनती थी ना कोई बूढ़े हो गए, और मतलब मुझे ये पता होता था कि बूढ़े होने के बाद मर जाते हैं, तो मैं डर जाती थी ये सोच के कि क्यों मरते हैं। इतना अच्छा ज़िंदगी है, हम बहुत मज़ा करते थे। मुझे अपना ज़िंदगी इतना प्यारा लगता था। मैं सोचती थी मैं भी एक दिन बूढ़ी होके मर जाऊंगी। मुझे नहीं मरना, ठीक है। पर आज का टाइम अब मेरे साथ ऐसा हो गया, अब मैं खुद अपना मौत का भीख मांगती। जब तक मेरा बाबू नहीं था ना, जब तक तो मतलब क्या बोले, जब मेरा शादी का 1 साल लगते लगते हम प्रेग्नेंट हो गए थे। उस दौरान भी बहुत सी मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम घर छोड़ के चले गए थे। मरने भी मन तो होता था मर जाए, पर एक एक चीज़ें सोच के मैं रुक जाती थी कि एक माँ ना अपने औलाद को, अपने बच्चों को कभी दुख में नहीं देख सकती। और जो भी है, मेरा ये बेटा जो है मेरे पेट में, बेटा इधर देखो, मेरा बेटा ना, मेरा बेटा मेरा पेट में था। अब उस दौरान मैं घर से चली जा सोचती थी मैं मर जाऊंगी तो मेरा बच्चा भी मेरे साथ मर जाएगा। तो मैं बोली नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मैं अपने बच्चे को के खातिर जीऊँगी। अब उसके बाद इसको मैं दुनिया में लाई। अब तो मेरे साथ इतना बुरा होता है ना, बेटा नहीं, चुपचाप बैठो। इतना बुरा होता है कि मन तो करता मर जाऊं। बस आप लोगों को मैं सच बता दूं, मैं जी रही हूँ ना तो बस मेरे बेटे की वजह से, वरना मैं कब का चली जाती हूँ। ये सोचती हूँ ना कि अगर मैं मर जाऊँगी ना तो मेरा बच्चा को कौन देखेगा। फिर कभी कभी मैं ये सोचती हूँ, मैं इतनी मजबूर हो गई हूँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं किसी के लिए बोझ क्यों बनूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ, आजकल के ज़माना में ना माँ बाप सगे होते हैं, ना भाई बहन, ना दोस्ती यार, कोई सगे नहीं होते हैं। कुल ले दे के एक हम सफ़र बसता है, वो भी अगर आपको ऊट पटांग चीज़ें बोले, आपको टॉर्चर करे, आप वो चीज़ कर नहीं रहे हो, मतलब वो चीज़ें भी बोले, तो आप फिर किसके ये से जियोगे। फिर आपको जीने का कोई फ़ायदा है नहीं है। तो सेम मेरे साथ वैसी होती है। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। जैसे आप लोगों को पता है मैं लव मैरिज की। सबसे पहली बात तो आजकल का डेट में कोई सगा है नहीं। चाहे लव मैरिज कर लो, चाहे अरेंज मैरिज कर लो, बस लव मैरिज करके खुद के अंदर एक गिल्टी रह जाती है कि शायद मैं ये कदम ना उठाती तो मेरे साथ ये गलत ना होता। पर एक्चुअली में तो अरेंज मैरिज होके भी क्या हो जाता है, मार देते दहेज के खातिर। किसी के शराबी पियक्कड़ मिल जाते, वो मारते, उस तरीके से मार के मरा देते। किसी की सास बुरी मिलती है, मतलब कोई ना कोई वजह होता है। और हर जगह हर चीज़ में किसको प्रॉब्लम होती है, एक औरत एक लड़की को होती है, और किसी को नहीं होता है। मेरे जो हस्बैंड है शादी के बाद बदल गए हैं। कभी कभी मेरे माँ बाप, देखिए जो भी है, मेरे माँ बाप जैसा भी है, मेरा माँ बाप भाई के बारे में कोई कुछ बोलेगा ना तो मेरे को बर्दाश्त तो होगा नहीं। कभी कभी ये बोलते कुछ ऐसा प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, दिक्कतें परेशानी तो भाई होती है और हो जाती है।
तो मैं बोलती भी हूँ। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। मैं अपने बच्चे को छोड़ के कहीं कंपनी ऑफिस में काम नहीं कर सकती। पहले मैं जॉब करती थी, अब इसको छोड़ के हम कहाँ जाए, इसको कौन देखेगा। तो बस मैं सोचती हूँ कोई भी काम कर लूँ जहाँ मैं अपने बच्चों को लेके कर सकूँ। ठीक है बेटा? नहीं क्या लिपस्टिक लगाएगा मम्मा को? अच्छा लो लगा दो। पता है एक्चुअली कल रात से मैं कुछ नहीं खाई, कल दिन को भी कुछ नहीं खाई, क्योंकि मेरे अंदर एक क्रोध है। ऐसे कोई बोल देगा तुम्हारा इतना ही है तो तुम्हारा बाप दिया ही क्या है, तो मैं क्या गलत बोल दी? अगर मुँह छिपा के लेके भागे, मदद बन के भागते, मुँह छिपा के भागे क्यों? अगर इतना आपके अंदर हिम्मत था तो मुँह छिपा के भागे क्यों? मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांग के भागते, तब तो कुछ वो देते। तो वो मेरा को अब ये चीज़ बोलते हैं, भले वो मजाक में ही बोले, अब मेरा को ये चीज़ें बुरा लग जाती है। वो इंसान मेरे को कभी गाली नहीं देता था। मेरे को शुरू से एक चीज़ से बहुत नफरत है कि लोग मेरे को पियक्कड़ ना मिले। मेरे को गाली गुली बिल्कुल पसंद नहीं है। गाली, पता है शादी के बाद पता लगा कि ये इंसान गाली भी देते हैं। और चलो कोई नहीं, यहाँ का कल्चर है गाली, यहाँ के बच्चे भी देते हैं, पर एटलीस्ट मेरे साथ तो वो ये ना करे। जो यहाँ का क्या है क्या नहीं है मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं जब से शादी की हूँ ना, वो मेरे को जैसे रखते मैं वैसे रह लेती हूँ। हाँ ये अलग बात है कि वो कभी मेरे को कोई चीज़ को रोक टोक नहीं किए, पर मैं खुद से कोई डिमांड नहीं की कि मुझे सोना चाहिए, मुझे चांदी चाहिए, मुझे। हाँ एक चीज़ का मैं डिमांड की, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बस खुद का घर चाहती हूँ। क्योंकि किराएदार रेंट पे घर रखो, एक तो पैसे दो, दुनिया भर का बेइज्जती झेलो, उनका हर इतने बुरे आके बोल देते हैं कि क्या बताएं। हर कोई आजकल का डेट में अच्छा नहीं है। किराए दे के रह रहे, जब भी वो थोड़ा खुद को ऐसे दिखाते हैं कि मुझ जैसे अमीर तो कोई है नहीं, ऐसे। मैं इतनी बदनसीब हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मैं इस दुनिया में आई ही क्यों। हाँ मतलब शुरू से मेरे घर पे लड़का लड़की वाला जो अंतर था ना, शुरू से मेरे घर पे था। मेरी दादी जब हम जन्म हुए थे तो मेरी मम्मी को खूब मारती, खूब शासन करती। कभी कभी मेरी मम्मी जैसे भूखे रहती थी, जब मेरा भाई लोग आया तो मेरी दादी जब लड़का है उसको प्यार की, अच्छा है मेरे भाई को प्यार की, पर लड़की आने से सब कोई को चिढ़ था। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, पर कहीं ना कहीं वो भी तो थे पुराने ख्यालात के। उनके अंदर भी एक लड़का लड़की वाला जो। हाँ कौन है? सॉरी दोस्तों, वो एक आंटी आई थी यहाँ नल से पानी लेने। अब मैं अपना दुख सबको तो नहीं दिखा सकती, स्पेशली यहाँ के लोग को तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे मेरे को बहुत गंदे से देखते थे, नियत से, शुरू से मेरे को शक के निगाह से देखते थे। ऐसे बोलते थे हिंदुनी है, बिहारनी है, पता नहीं कहाँ से आई है। मतलब अब मेरे हस्बैंड तो मुस्लिम है ना, अब मैं उनके तरीके से रहती थी। फिर भी जो है मैं सनातन से हूँ, मैं एक हिंदू लड़की हूँ, तो मैं जितना भी छिपाऊँ पर छिपते नहीं छिपेगा। देख सकते हो पूरा ऐसे रहते हैं, मेरा कोई शौक़ नहीं है। पता नहीं यार ये लोग का कैसा ये होता है धर्म का नियम लागू। शादी के बाद भी सिंदूर नहीं लगाना, बिंदी विधवा जैसे। कहीं अगर हम अभी निकल जाते ना तो लड़के लोग मेरे को ऐसे देखते हैं जैसे लगता है ना, मेरा देख लीजिए मेरा हालत, लगते हैं हम शादीशुदा, ऐसे देखते हैं ना जैसे लगता है कि वो लोग खा ही जाएंगे। पूरा गंदे निगाहों से देखते हैं। वही अगर मांग में मेरा सिंदूर होता तो कोई भी देखता बोलता शादीशुदा है, देखता ही नहीं गंदे ये से। तो कोई भी धर्म हो, सिंदूर लगाने से क्या हो जाता है?
पर यहाँ पे तो हम इतना तमीज़ से ना बिंदी लगाते ना सिंदूर लगाते, फिर भी लोग पीछे बुराई करते, ये हिंदू नहीं लगती है, बिहारी नहीं लगती है। अगर मैं चाहती तो इन लोगों पे केस कर सकती थी, पर मैं क्या केस करूं, मैं तो खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ। मैं क्या बोल रही थी, मेरे घर का कुछ बातें बता रही थी। मेरे घर पे भी ऐसा था, लड़की वाला भेदभाव। और सच बोले तो मैं चाहती हूँ ना कि मैं अपना खुद का काम करूँ और मैं किसी के मोहताज ना रहूँ। मेरा बच्चा को कोई चीज़ लेने के लिए मैं सोचूँ ना, कोई चीज़ मुझे पसंद आ जाए मैं ले लूँ, मेरे बच्चा को अच्छा तमीज़ सिखाऊँ। बस मैं यही चाहती हूँ ना कि मैं कहीं भी काम करूँगी, कहीं भी। मुझे डर लगता है यार यहाँ के लोगों से, यहाँ का हालात इतना ख़राब है ना, अगर बाहर चले जाए ना गीदड़ जैसे लड़कियों को नोच खा जाते हैं। मुझे इतना डर लगता है। देखिए मुझे तो अब अपना खुद का परवाह नहीं है, पर मेरा एक केस देखे थे, एक माँ, वो तो बहुत ज़्यादा एजेड थी माँ लोगों का, जो मेरी मम्मी है उनकी उम्र की थी। उसका एक बेटा बहुत बड़ा था, मतलब था तो बच्चा ही, पर होगा 15 साल का, अभी वो भी बच्चा ही हुआ ना। तो घर से कुछ झगड़ा लड़ाई हो गया था, वो चली गई। बताओ आजकल इतने दरिंदे लोग हैं, वैसे औरत को भी नहीं छोड़े। उसको तो रेप किया, मारा, साथ में उसका बच्चे का भी गला वाला काट के मार दिया। मैं ये चीज़ें जब देख ली ना, मेरे अंदर एक डर सा हो गया। मैं कभी डरती नहीं थी, क्योंकि मेरा जो उड़ीसा है ना, वहाँ पे बहुत कम रेप होता है, और जो भी एक्का दुक्का होता है ना, बाहर के लोग ही जाते होंगे मेरे हिसाब से। वहाँ का माहौल इतना अच्छा है ना कि वहाँ मुझे कभी डर लगा ही नहीं ना किसी से। और यहाँ तो हम मोहल्ला पड़ोसी से भी डरते हैं। मेरे अंदर इस तरीके का डर समा गया है। तो मैं बस यही चाहती हूँ दोस्तों, आप लोग जैसे सबको मदद किए, मेरे को थोड़ा सा कर दो। मुझे इतना लालच नहीं है, मैं तो बस चाहती हूँ मुझे बस थोड़ा बहुत मदद कर दो। मुझे ये नहीं है कि नहीं मैं लाखों लाखों कमाऊँ, मुझे तो मैं इतना कमाऊँ कि मैं खुद का, मेरा बच्चे का कोई भी खर्चा ठीक से चला पाऊँ। मैं काम भी देख रही हूँ, अगर हो पाता है तो मैं काम करूँगी, कुछ पैसे इकट्ठा करके। मैं सोच रही हूँ काम वाम डालने को, खुद का बिजनेस करने को, क्योंकि किसी के यहाँ जाओगे 10 गो बात सुनो। आप लोगों को पता है ना, खुद का तो खुद का ही होता है। कभी मन हुआ, कभी तबीयत ना सही है तो आप नहीं भी करोगे, पर अगर आप कहीं और जा रहे हो तो तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी आपको जाना पड़ेगा। तो छोटा मोटा मैं सोच रही हूँ खुद का कोई धंधा खोल लूँ। मैं खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, तो वैसे करेंगे ना तो मैं, मतलब मान लो मैं कोई छोटा सा रेस्टोरेंट या कोई ठेला वेला पे छोटा मोटा मैं कुछ बना के बेचूं, तो मेरा बेटा भी मेरे साथ रहेगा और मैं कुछ पैसे भी कमाऊंगी और यूट्यूब पे भी मेहनत करूंगी। तो शायद कभी ना कभी तो आप लोग का दुआ आशीर्वाद रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो बस मैं यही चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दो, मेरे बच्चे के खातिर कर दो। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा को अच्छा संस्कार दे, अच्छा इंसान बनाए। एटलीस्ट यहाँ के माहौल में तो हम उसको बड़ा करना नहीं चाहते हैं। मैं यहाँ इतने बुरे बुरे लोग हैं ना, बच्चे बच्चे गालियाँ देते हैं, और जहाँ जात पात देखा जाता है, ये माहौल शायद मेरे जैसे लोगों के लिए बना नहीं है। मैं जहाँ रहती थी वहाँ ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं। मेरे यहाँ की हिंदू मुस्लिम पहचान ही नहीं पाओगे कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। मुस्लिम लोग भी अपना मांग भरते थे, बिंदी लगाते थे। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड लोग भी मुस्लिम से बिलोंग करती हैं, वो लोग भी ऐसी रहती हैं। मेरे यहाँ का कल्चर बहुत प्यारा है।